बाबा साहब ने एक लड़ाई लड़ी इसके लिए। एक अकेले आदमी ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कि जो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर के साथ चलने वाले लोग थे, कभी कभी ये बातें मन को विचलित भी करती हैं कि हमारे खून में ईमानदारी कितनी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे भारत से ऐसे 51 लोगों को चुना था जो उस समय स्कूलों में पढ़ रहे थे, केवल स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और किसी एक शहर से नहीं, किसी एक स्टेट से नहीं। वो महाराष्ट्र बॉम्बे से शुरू हुए कलकत्ता तक और कश्मीर जो आज का पाकिस्तान है, लाहौर, कसूर, पेशावर, गुजरांवाला, गुजरखान, पोठोहार, सरगोदा, इन जिलों से होते हुए कन्याकुमारी तक 51 लोगों को चुना कि जिनके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन की सारी पूंजी खर्च की। दो बातें बड़ी गंभीर है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जिन 4 बच्चों का हमें ज्ञान परम आदरणीय आदि धर्मगुरु दर्शनाथ रावण जी द्वारा प्राप्त हुआ कि बाबा साहब के 4 बच्चे इसलिए मृत्यु को प्राप्त हुए क्योंकि उनका इलाज नहीं हो पाया, क्योंकि उनको भरपेट खाना नहीं मिल पाया, जो भूख और बीमारी से मर गए उनके 4 बच्चे। और उन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी उन 51 नालायक लोगों के ऊपर लगाई जिनसे वो ये सपना देख रहे थे कि अभी मैं अकेला हूं, अगर मेरे साथ 51 लोग, 52 लोग, 50 लोग और जुड़ जाएं तो हम पूरे देश की कायाकल्प कर सकते हैं, पूरे समाज के जीवन को बदल सकते हैं। उन 51 लोगों को चुना और उन्हें बाहर विदेशों में भेजा उच्च शिक्षा के लिए। यहाँ से 10वीं क्लास पास करने के बाद उन्हें इंग्लैंड भेजा ताकि बढ़िया शिक्षा प्राप्त करके आए और ऊंचे पदों पे आके बैठे, समाज की दशा को बदलें। लेकिन हमारा दुखांत है ये कि बाबा साहब अम्बेडकर के उन चुने हुए 51 लोग, मुझे शर्म भी आती, दुख भी होता कि एक भी ऐसा नहीं था जो शिक्षा पूरी प्राप्त करके आया हो और जिसने ये कहा हो कि आपने मुझे जिस लिए शिक्षित किया, आप बताइए मेरी जिम्मेवारी क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मैंने करना क्या है। देश आजाद हो गया जब वो लोग बाहर गए होते शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जिन ब्राह्मणवादी, मनुवादी षड्यंत्रों से बाबा साहब अम्बेडकर का कत्ल किया गया, उन्होंने उन लोगों को खरीदने का काम शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि आज भी हम ये सब कुछ जानने के बावजूद भी बिके ना, आज भी लोग बिक रहे हैं। आज भी ऐसी अनेकों एग्जाम्पलें हैं जिन्होंने आपके साथ जीवन शुरू किया और जहां मोल भाव हुआ वहां वो बिक गए। लेकिन उन 51 लोगों के साथ तो ये बड़ा दुख जुड़ा हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ी पूंजी, जिस पैसे को वो अपने लिए खर्च कर सकते थे, उनके जीवन को बदलने के लिए लगाया, ये सोच के कि अगर ये शिक्षित होकर बड़ी कुर्सियों पर, बड़े पदों पर आ जाएंगे तो जो काम मैं अकेला कर रहा हूं वो काम 52 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन उन लोगों को जो जहां जहां जिस स्टेट का था, देश आजाद हो गया, उनको इंग्लैंड में उनकी खरीदो फरोख्त शुरू हो गई। किसी को बिना कंपटीशन के IAS अफसर लगा दिया, जो राजनीतिक रूप में उठक पटक रखते थे उन्हें अलग अलग स्टेटों के मंत्री बना दिया, जो तब भी नहीं बिके उन्हें भारत का मंत्री बना दिया, जो तब भी नहीं बिके उनको उन्होंने अपनी लड़कियों में बिठवा लिया। यानी हम बिके 51 के 51। हमारा मोल अलग अलग हो सकता है। और बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का सबसे बड़ा दुख यही था। उन्होंने अपनी अंतिम पुस्तक में लिखा भी कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मेरी पीठ पे छुरा मारा, मैं विश्वास किस पे करूं।
और जिन 4 बच्चों की मृत्यु हुई उनमें एक की मृत्यु ऐसे समय हुई जब बाबा साहब अम्बेडकर इंग्लैंड जा रहे थे लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, जहां हमारे अधिकारों की बात होनी थी। देश आजाद हुआ 1947 को, पर हमें अधिकार मिले देश की आजादी से भी 15 साल पहले। हमें ये अधिकार मिले 24 अमृत 1932 को। देश की आजादी से 15 साल पहले हम आजाद हुए। जब पाकिस्तान की नींव रखी गई और आरक्षण रिजर्वेशन, जिसे कुछ लोगों को ये वहम है कि ये हमारे ऊपर उपकार है या हमें भीख मिल रही है, ये इस देश के ऊपर हमारा उपकार है। क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया नहीं बन रहे थे तब 3 टुकड़े हो रहे थे इस देश के। एक का नेतृत्व गांधी कर रहे थे, एक का नेतृत्व जिन्ना कर रहे थे और एक का नेतृत्व बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे थे। तब गांधी और नेहरू की पत्नियां गई बाबा साहब अम्बेडकर के पांव में, चरणों में उन्होंने अपनी चुन्नियां उतार के रख दी। तब बाबा साहब ने हमारे लिए गारंटी मांगी कि अगर मैं अलग देश ना लूं, जिन्ना की तरह एक टुकड़ा पाकिस्तान ना बनाऊं, तो मेरे लोगों का जीवन कैसे बदलेगा, इसकी गारंटी क्या है। अभी तो मुसलमानों को चिंता है कि वो भारत में सुरक्षित नहीं, तो उन्होंने अलग पाकिस्तान मांग लिया, सारे मुसलमान चले जाएंगे, वो अपने देश को सेट कर लेंगे। मैं भी अपने लोगों के लिए सेटअप कर लूंगा, ये भी पाकिस्तान में या इंडिया में ना रहे, हमारे अलग जो द्राविड़स्तान बनाएंगे वहां आ जाए। पर अगर मैं ना बनाऊं तो ये गारंटी क्या है कि मेरे लोगों का जीवन सुरक्षित रहेगा। उस समय यह तय हुआ था कि अगर एक स्कूल में 100 बच्चा शिक्षा प्राप्त करेगा तो 25 हमारे होंगे। अगर सरकार के किसी डिपार्टमेंट में 100 नौकरी निकलती है तो 25 हमारे लिए होगी, जिसे आप कहते हैं रिजर्वेशन, आरक्षण। ये भीख नहीं है, ये हमारी हिस्सेदारी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का बड़ा टुकड़ा छोड़ा। और अगर तीसरा देश बनता तो फिर जिसे इंडिया कहा जाता ना, ये सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र रह जाता। आप लोग भारत का नक्शा उठा के अभी देख लिए, गुजरात और महाराष्ट्र इंडिया होता और बाकी सारा द्राविड़स्तान होता, क्योंकि आपकी आबादी इतनी थी। उसी के अकॉर्डिंग तो देशों का जो धरती का हिस्से होने थे, जितनी आबादी मुसलमानों की थी जहां जहां थी वो पाकिस्तान बन गया। फिर हिंदू उतने इलाके में रहने थे जिसे आज आप गुजरात या महाराष्ट्र का छोटा हिस्सा, पूरा महाराष्ट्र नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस बात को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे लोग तो स्कूलों में शिक्षा तक नहीं प्राप्त कर पाए। हमें तो अगर एक स्कूल बना के दे दिया जाए ना, हम उस स्कूल को नहीं चला सकते, देश को कहां से चलाएंगे। और अगर इस बात पे अड़े रहेंगे तो फिर कल को कोई और देश आक्रमण करेगा, हमें गुलाम बना लेगा। इससे बेहतर है कि मैं अपने लोगों के अधिकारों को सुरक्षित कर लूं। तब बाबा साहब ने रिजर्वेशन का, आरक्षण का अधिकार लेके दिया। तब आपको पहली बार वोट डालने का अधिकार भी तब मिला। हालांकि वोट जब देश गुलाम था वोट तब भी डाली जाती थी, लेकिन आप लोग, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग वोट नहीं डाल सकते थे। तब बाबा साहब ने कहा था कि 2 वोटें, बाकी सारे लोग 1 वोट डालेंगे, हमारे लिए 2 वोटें होंगी। उसका भी तर्क दिया था उन्होंने कि हमारे पास 2 वोटों का अधिकार क्यों हो। वो कहते जैसे रिजर्वेशन मिली ना, जिन सीटों पे आरक्षित उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे वहां पे सिर्फ हमारे लोगों को अधिकार हो, किसी जनरल कैटेगरी को अधिकार ही नहीं होना चाहिए हमारे आदमी को चुनने का। हमारा आदमी विधानसभा में जाए या पार्लियामेंट में जाए, उसको चुनने का अधिकार भी हमारे पास हो। क्यों बाबा साहब की सोच ये क्यों थी? इसलिए कि जो चुन के गया हुआ नुमाइंदा है उस पे ये तलवार लटकी रहे कि वो हमारी वोटों से जीता है, अगर हमारे लिए कुछ नहीं करेगा तो अगली बार उसे घर बिठा दिया जाएगा। उसके दिमाग में ये वहम नहीं रहना चाहिए कि मुझे तो सबकी वोट मिल रही है। और गांधी और नेहरू कहीं ज्यादा शातिर आदमी थे।
उन्हें लगा इसका मतलब तो आधे आदमी हर बार पार्लियामेंट में अंबेडकर की बात सुनने वाले होंगे, फिर तो देश की सत्ता ही हमारे हाथ में नहीं रहेगी। तब गांधी ने मरण व्रत रखा था कि अगर अंबेडकर 2 वोटों के अधिकार से पीछे नहीं हटेंगे तो मैं मर जाऊंगा, जिसे आप पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। फिर पूना में बैठ के वो समझौता हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय क्यों छोड़ा 2 वोटों का अधिकार? हम में से आज ज्यादा बुद्धिजीवी लोग पैदा हो गए, कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए जो अम्बेडकर की बात को गलत साबित करने पर तुले हुए हैं कि अम्बेडकर को नहीं मानना चाहिए था, हमें 2 वोटें लेनी चाहिए थी। अगर अम्बेडकर 1 लेके दे गया, आज आप लड़ाई लड़ लो, 2 ले लो। हमें लड़ने की ना हिम्मत, ना ताकत, ना हौसला, और ना ही अपने घर परिवार को छोड़ के अम्बेडकर की तरह लड़ाई लड़ना चाहते हैं। पर अम्बेडकर के किए हुए कामों में आज हम इतने बुद्धिमान हो गए कि अम्बेडकर में गलतियां निकालनी शुरू कर दी। पर बाबा साहब अम्बेडकर की सोचने की शक्ति इतनी तेज थी। आप लोगों ने शायद जिनका जो 1984 में 10-15 साल के होंगे आप में से, उन्होंने एक हालात देखे होंगे जब 1984 में 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया गया। देश की प्राइम मिनिस्टर थी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उसके 2 गनमैनों द्वारा गोलियां मारी गई। वो नहीं भागे, वो वहीं रहे, उन्हें पकड़ लिया गया। पर उसके बावजूद भी क्या हुआ कि पंजाब को छोड़ के यहाँ सिखों की बहुगिनती है। हरियाणा में करनाल, अंबाला, जो आगे यूपी में जहाँ जहाँ सिखों की आबादी है, वो मेरठ हो, सहारनपुर हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, या महाराष्ट्र में नांदेड़ तक जहाँ जहाँ सिखों की आबादी है। और दिल्ली में तो अकेले दिल्ली में ही 32,000 सिखों का कत्ल किया गया। और कत्ल भी ये नहीं गोली मारी गई, जिंदा जलाए गए। और ये बाबा साहब अम्बेडकर की दूरंदेशी भरी सोच थी कि अगर गांधी मरण वक्त पे मर गया तो मैं जिनके लिए अधिकारों का इंतजाम कर रहा हूं, ये तो उनको जिंदा जला देंगे, फिर मेरी लड़ाई किस काम की। और ये हमें 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया, हमें देश की आजादी के बाद 84 में वो नजर आया। और सिखों का कत्ल कब किया गया? जब देश का राष्ट्रपति सिख था। उस समय देश का प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह सरदार था, पर वो पूरे देश में सिखों का कत्लेआम रोकने में कामयाब नहीं हो पाया। अंबेडकर को चिंता हमारे जीवन की भी थी, हमारे अधिकारों की भी थी, और उससे भी कहीं बड़ी चिंता कि हमें शायद जानवर भी जो होता ना, वो भी हमसे बेहतर स्थिति में था। हमारे जो दादा परदादा, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्गों ने जो जीवन जिया, अगर आज हमें कहा जाए ना कि 2 दिन वैसा जीवन जी लीजिए, हम नहीं जी सकते। कई बार ये सोच के रूह कांप जाती है कि हमारे बुजुर्गों को पानी पीने का अधिकार भी नहीं था। हमारी बस्तियां जहां पूरे शहर का कूड़ा फेंका जाता है वहां होती थी। और आप लोगों ने वो तस्वीर भी देखी होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ तालाब की लड़ाई लड़ी कि हमें पानी पीने का अधिकार दिया जाए, कि कुत्ता और सूअर तो पानी पी सकते हैं, लेकिन अगर हमारा आदमी उस पानी को छू दे तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। तो सोच के देखिए, अगर हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था तो हमारे बुजुर्ग पानी कहां से पीते थे। और जब ये बात पता चलती है कि हमारे पूर्वज नालों का पानी इस्तेमाल करते थे, तो सोचिए इसका मतलब कुत्ता और सूअर हमसे बेहतर थे। उन्हें तो सिर्फ भगा दिया जाता था, हमारे आदमी को तो पानी लेने की एवज में मार दिया जाता था। और बाबा साहब अम्बेडकर जब इंग्लैंड में जब उन्होंने जाना था हमारे इन अधिकारों की सुरक्षा की बात करने के लिए, जहां मुसलमानों की नुमाइंदगी जिन्ना ने करनी थी, हिंदुओं की नुमाइंदगी गांधी ने करनी थी, और हमारी नुमाइंदगी बाबा साहब अम्बेडकर ने करनी थी। जैसे शाम को घर पहुंचे, दिमाग में कई सारे सवाल लिए कि जाके ये कागज तैयार करने हैं, ये फाइलें उठानी है, और सुबह की फ्लाइट पकड़नी है,
और इंग्लैंड पहुंचना है, समय पर पहुंचना है ताकि मैं मीटिंग में एब्सेंट ना हो जाऊं। अगर गैर हाजिर हो जाऊंगा तो हमारी बात कौन रखेगा। इतने सवाल लेके जब घर पहुंचते हैं तो अपनी पत्नी मां रमाबाई अम्बेडकर को उदास बैठा देखते हैं तो एकदम ध्यान उसकी तरफ जाता है। फिर उसके पास जाके पूछते हैं क्या बात हुई, कि ऐसे क्यों बैठी है। तो वो उस बीमार बच्चे की तरफ इशारा हाथ करके बताती है कि आप सुबह चले गए, आपकी गैर हाजिरी में मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई, पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर कई बार हमें भी जवाब दे देते हैं कि अब आपकी हालत ज़्यादा खराब है, मैं दवाई नहीं दूंगा, हॉस्पिटल जाइए, टेस्ट करवाइए। अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं, अगर हमारी तबीयत ज़्यादा खराब हो तो अस्पताल में दाखिल कर लिया जाता है, फिर 5, 7, 10 दिन बाद छुट्टी मिल जाती है, हम घर आ जाते हैं। और अगर हम उस दौरान हॉस्पिटल ना जाएं तो फिर लाजमी है हमारी मृत्यु होगी। तो यही बात मां रमाबाई अम्बेडकर ने बाबा साहब को बताई। जैसे आप लोग खासतौर पे महिलाएं, औरतें, माताएं, बहनें, कभी कभी आपको पैसा बच जाए हाथ में आपके हो तो आप वो पत्ती वाले डब्बे में भी रख देती हैं, किसी कापी किताब में भी रख देती हैं, जहां जहां आपको पता कि जहां काम करती हैं वहीं पैसा रख देती हैं। ऐसी आदत होती है हम सबको कि जहां बैठे हैं वहीं पैसे रख दिए। अब बाबा साहब अम्बेडकर को जब पता चला कि डॉक्टर के ने जवाब दे दिया और अस्पताल ले जा नहीं सकती थी क्योंकि पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सारे घर के जहां जहां पैसे रखे थे वो इकट्ठे किए और मां रमाबाई अम्बेडकर को कहा कि ये घर की पूंजी है, सारे घर के पैसे हैं, अपने पैसे हैं, अगर मेरे पैसे हैं, मेरी कमाई है, तो क्योंकि आप मेरी पत्नी हो आपका भी इस पे बराबर का अधिकार है। लेकिन इस समय हमारे सामने 2 काम हैं, पर पैसे इतने कम हैं कि एक काम ही किया जा सकता है। वो एक काम कौन सा किया जाए, ये फैसला आपने करना है। मां रमाबाई अम्बेडकर के हाथ पे पैसे, वो बाबा साहब अम्बेडकर के चेहरे की तरफ देखती है कि कौन से 2 काम बताएंगे। वो पूछती है तो बाबा साहब कहते हैं कि या तो इन पैसों से हम इस बीमार बच्चे का अस्पताल में भर्ती करा के इलाज करवा लेंगे और ये तंदुरुस्त हो जाएगा, या इस पैसे की मैं टिकट लेके इंग्लैंड चला जाऊं तो जो मेरे करोड़ों की गिनती में बच्चे हैं जिनके अधिकारों की सुरक्षा की, जीवन को बचाने की बात है, मैं वहां जाके इनकी पैरवी करूं। पर फैसला मैं नहीं करूंगा, फैसला आप करोगे। अब उस मां का दिल देखिए जिसने उस बच्चे को जन्म दिया होगा, और वो क्या कहती है, वो ऐसे पैसे बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ पे रखती है और कहती है कि आप, जब लोग आपको कहते ना बाबा साहब, तो मुझे बहुत गर्व होता है। फिर मुझे ये नहीं महसूस होता कि मैंने इन जो 6 बच्चों को जन्म दिया मैं इनकी मां हूं। मुझे लगता है मेरे कई करोड़ बच्चे हैं जो आपको बाबा कहते हैं, वो मुझे भी मां समझते हैं। तो मैं उन अपने करोड़ों बच्चों के साथ बेईमानी कैसे करूं। आप मेरे उन बच्चों के अधिकारों की बात कीजिए, इंग्लैंड जाइए, इनके जीवन को बचाइए, और जब तक आप वापस आएंगे मैं आपके इस बीमार बच्चे का ध्यान रखूंगी। और घर में कई बार हम जाए ना, बच्चा बीमार हो तो बच्चा बिना कहे भी उसकी सोच होती है कि माँ या पिता घर पे आए तो आएंगे, मेरे सर पे हाथ रखेंगे, हालचाल पूछेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उस समय उस अपने बीमार बच्चे के पास नहीं गए। उनको लगा कि पास जाके मुझे अपना फैसला ना बदलना पड़े। बच्चा सोचता रहा कि मेरे पिता आएंगे, पर पिता को हमारी चिंता थी। उन्हें अपने बच्चे से कहीं ज्यादा हमारी चिंता थी कि मैंने इनके जीवन को बचाना। वो बीमार बच्चा पिता की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता रहा और पिता वो पैसे लेके सामान उठा के एयरपोर्ट की ओर निकल गए। बाबा साहब अम्बेडकर जब दूसरे दिन इंग्लैंड पहुंचते हैं
गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे होते हैं तो वही खबर आई उनके पास कि आप जिस बीमार बच्चे को छोड़ के आए थे उसका देहांत हो गया, उसके संस्कार के लिए वापस आ जाए। बाबा साहब अम्बेडकर का जवाब पता क्या था? हम तो ये बातें सिर्फ ऐसे, मैं भी सिर्फ आपको सुनाने के लिए करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का जवाब था कि मेरा जीवन जिंदा लोगों के लिए है, जिसकी मृत्यु हो गई मैंने उसके लिए टाइम वेस्ट क्यों करना? अगर मैं अपने बच्चे के संस्कार के लिए यहां से चला गया, सिर्फ इसलिए चला जाऊं कि मैं अपने बच्चे के संस्कार में शामिल होना है, तो यहां बैठा गांधी पूरी कौम का संस्कार करवा देगा। मैं अपने बच्चे की मृत्यु बर्दाश्त कर सकता हूं, उसके संस्कार में ना पहुंचना भी, ये भी सारी उम्र बर्दाश्त कर लूंगा, पर अगर मेरी पूरी कौम का संस्कार हो जाए ये बर्दाश्त नहीं होगा। और बाबा साहब नहीं आए। बाबा साहब की गैर मौजूदगी में उनके बच्चे का संस्कार कर दिया गया। और जैसे हमारे घर में भी कभी मृत्यु हो ना, आस पड़ोस वाले लोग आते हैं, अफसोस करते हैं, फिर 2-3-4 घंटे बाद कुछ सियाने लोग इकट्ठे होते हैं, वो एक दूसरे से बात शुरू कर देते हैं कि चलो जी संस्कार की तैयारी करिए। फिर हमसे पूछने लग जाते हैं जी कौन कौन रिश्तेदार है, कहाँ कहाँ से आना, आगे सब। यानी ये पड़ोसी मोहल्लेदार हमारे साथ प्यार भाव रखने वाले, वो अपने आप ये सोच के अगला काम शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बाबा साहब के उस बच्चे की मृत्यु पे बातचीत शुरू हो गई। 2-3 बार मां रमाबाई अम्बेडकर से कहा गया कि संस्कार की तैयारी करनी है। वो कहते ठीक है कीजिए। फिर एक आदमी ने बड़ी हिम्मत जुटा के कहा कि मां इसके लिए जो कफन लाना है उसके लिए पैसे दीजिए। हम जिस मां के कारण ये कपड़े पहन रहे ना, उस मां के बच्चे को कफन भी नसीब नहीं हुआ। उसने जो साड़ी पहनी हुई थी उसी का एक पल्ला फाड़ा और उस मृत बच्चे को ऊपर दे दिया कि यही कफन है। अगर इसके लिए पैसे होते तो इसका इलाज ही करवा लेते। आज उस बाबा साहब अम्बेडकर की श्रद्धांजलि, आज उनके बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठे हुए। और सोचिए कि हम सब लोग आज, हमें लगता कई बार कि हमने स्कूटर खरीद लिया, हमने घर में टाइलें लगवा ली, हमने 2 मंजिल की बजाय 3 मंजिल बना लिया, लेकिन ये सारा कुछ उस अम्बेडकर के कारण है। उस अम्बेडकर की एक बच्चे की बात मैंने की, ऐसे उनके 4 बच्चे कुर्बान हुए। 4 लड़कों की कुर्बानी के बाद हमें इंसान जैसा जीवन मिला, तब हमें ये अधिकार मिले। आज हम जो स्कूलों कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपनी मर्जी के कपड़े पहनते हैं और सोचते हैं कि ये मैंने ये ब्रांड पहना है। ब्रांड क्या, हमें तो तन ढकने के लिए कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी, ब्रांड कहां से पहनना था? हमें तो जो मेरे जैसा आदमी भी यहां बैठ के आज ये भी कहता ना कि राम कातिल है, शंभू का कत्ल किया, ये आपको लगता है कि अतिकाय ने कह दिया ये बात, पर ये ताकत भी अम्बेडकर ने दी। अगर अम्बेडकर ये ताकत ना देते, ये कहने की हिम्मत की तो बात छोड़िए, शायद हम जिंदा 3-4 साल की उम्र तक ही नाले में गिर के मर चुके होते। और आज भी जब हमारा आदमी कोई सीवरेज में जाता है ना, कई बार 5-5 लाशें इकट्ठी निकालते हैं हम लोग, 5-5 लाशें यहाँ से बैठे होते, तो हमारे आदमी को तो आज भी आदमी थोड़ी माना जाता है। मैंने आज तक नहीं देखा पूरे देश में कि अगर 5 लाशें भी इकट्ठी निकाल ली एक के बाद एक हमने सीवरेज से, वो लोग जो सीवरेज के अंदर गए पर जिंदा वापस नहीं आए, दूसरा साथी लेने गया बिना ये परवाह किए कि मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, मतलब 5-5 लोग मैंने देखे कि 5 लाशें निकाली गई, पर मैंने आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा कि जिस मार्केट से हमारे बच्चों की, हमारे उन सीवरेज मैन भाइयों की लाशें निकाली गई हो, वो मार्केट वालों ने कभी आधा घंटा भी शटर गिराया हो कि ये लोग हमारे यहाँ की सफाई कर रहे थे,
यहाँ सफाई करते करते मृत्यु को प्राप्त हुए, इनके घर तक चले अफसोस करके। हम आज भी कीड़े मकोड़े हैं। एक आदमी कोरोना की लड़ाई लड़ते हुए उसके ऊपर से ये ढोलेवाल के पास एक ट्रक उसके ऊपर से गुजर गया, उसका ये एक पूरी उसकी ये एक दाहिनी टांग पूरी डैमेज हो गई, उसके ये चूल्हे की हड्डी टूट गई, पर किसी को समय नहीं है उसके घर में जाके अफसोस करने की या उसका इलाज करवाने। हम लोग ये आपस में इकट्ठा होकर बात करते हैं। यानी अब आप मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर आज देश की आज़ादी के 70-72 साल बाद भी हमारी ये हालत है कि अगर हमारा आदमी मर जाए तो वो कीड़ा मकोड़ा मर गया, कोई इससे ज़्यादा हमारी वैल्यू नहीं है। तो जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अधिकार दिलवाए उस समय हमारी हालत क्या होगी, और कितने बड़े बड़े वो बाबा साहब अम्बेडकर वो आदमी की बात हम कर रहे हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षित आदमी था। आज भी दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा दिमाग दूसरा पैदा नहीं हुआ आज तक नहीं। भारत की बात नहीं, पूरे देश की, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में जो अमेरिका इंग्लैंड जैसी सबसे बड़ी कंट्री है, जो कहते हम चांद पे पहले गए, वो भी उनके यहां भी अम्बेडकर जितना शिक्षित, अम्बेडकर जितना बुद्धिमान आदमी पैदा नहीं हुआ। ये पूरे देश का जो ढांचा तैयार किया, ये जो करेंसी भी आपके हाथ में पैसा भी नोट भी आता ना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बाबा साहब अम्बेडकर का स्थापित किया। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये भारत। इस पूरे सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखा बाबा साहब अम्बेडकर। उस संविधान में सिर्फ हमारा ध्यान नहीं रखा। इंदिरा गांधी का नाम जानते हैं आप लोग, सारे जानते हैं। आप इसलिए नहीं जानते कि वो नेहरू की बेटी थी, आप इसलिए जानते हैं क्योंकि इस देश का संविधान अम्बेडकर ने लिखा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसा रामायण में सृष्टिकर्ता वाल्मीकि अमृतदाता जी ने कहा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखते समय उसी बात को पकड़ा कि अगर परमात्मा ये कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, तो अगर मुझे संविधान लिखने का अवसर मिला तो आदमी के बराबर औरत के अधिकार होंगे। नहीं तो उससे पहले किसी भी समाज की औरत हो, सिर्फ हमारी नहीं, चाहे वो ब्राह्मण हो, जो इस देश में रहने वाला कोई भी संप्रदाय, कोई भी समाज हो, औरत सिर्फ बर्तन साफ करने वाली, कपड़े धोने वाली, घर की सफाई करने वाली और रोटी बनाने वाली, इससे ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं थी। पर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यदि संविधान मैं लिखूंगा तो जो रामायण में ज्ञान परमात्मा ने दिया, अगर परमात्मा कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, तो फिर जननी के साथ पक्षपात क्यों? फिर मैं तो इसे आदमी के बराबर अधिकार दूंगा। और पूरे देश के उस समय के ब्राह्मणवाद को यह मानना पड़ा, क्योंकि अम्बेडकर के एजुकेशन, अम्बेडकर के तर्क के सामने किसी के पास बात करने का साहस नहीं था। और अगर अम्बेडकर ने यह अधिकार संविधान में दिया तो इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी, नहीं तो इंदिरा गांधी एमएलए, एमपी क्या एमसी भी नहीं बन सकती थी, अपने मोहल्ले की प्रधान नहीं बन सकती थी। तो ये आपको ये लग सकता है कि कांग्रेस ने बना दिया, वो नेहरू की बेटी थी इसलिए बन गई, नहीं। अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखा, तब इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी, नहीं तो नहीं बन सकती थी। अम्बेडकर ने सारे समाज की औरतों पे उपकार किया, लेकिन अम्बेडकर की इन बातों को समाज में ले जाने वाले लोग नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जिस अम्बेडकर ने संविधान लिखा वो सफाई कर्मचारी मां की औलाद थी। अगर वो किसी ब्राह्मण की औलाद होते तो उनके लिए बहुत प्रचार होता। आज अगर दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर किसी नेता के सबसे ज्यादा स्टैचू लगे, बुत लगे, जिनके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, तो पूरी दुनिया में वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर। हर देश का प्राइम मिनिस्टर, हर देश का राष्ट्रपति वो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करता है।
और दुनिया के पता नहीं कितने देशों ने इस बात पे गर्व किया कि अंबेडकर जैसा महान आदमी हमारे यहां पैदा क्यों नहीं हुआ। दुनिया के सारे देशों ने, दुनिया के अलग अलग, आज ही आपके पास नेट है, आजकल झूठ बोलने का जमाना खत्म हो गया। नेट है, आप सब गूगल पे सर्च करते हैं, अंबेडकर के बारे में दुनिया भर के विद्वानों की राय देखिए। पूरी दुनिया में एक सिंगल पर्सन मिलेगा, एक आदमी सिर्फ सिंगल पर्सन होगा जिसके बारे में पूरी दुनिया के विद्वानों की, दुनिया के बड़े पदों पे विराजमान लोगों की राय इतनी सार्थक होगी कि अंबेडकर जैसा दूसरा आज तक दुनिया में पैदा नहीं। और जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर 5 दिसंबर की रात को, 6 दिसंबर को सुबह हमें खबर मिलती है 5 की रात को उनका कत्ल कर दिया गया। 6 दिसंबर को ये बात पता चलती कि बाबा साहब अंबेडकर नहीं रहे। 7 दिसंबर के अखबार में ये खबर छपती है, 6 को छपते वो अखबार 7 को आया लोगों के हाथ में कि वो आदमी जो दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी था, जो आजाद भारत का पहला कानून और विधि मंत्री बना। आज शायद कानून और विधि मंत्री का नाम आप नहीं जानते होंगे, पर बाबा साहब अंबेडकर को जब कानून और विधि मंत्री बनाया गया ना आजादी के बाद, तब ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। क्यों? क्योंकि देश आजाद हुआ था और देश को चलाने के लिए कोई कायदा कानून ही नहीं था। फिर से सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी कि किसको दी जाए, कानून और विधि जैसे महत्वपूर्ण विभाग को कौन संभालेगा। तब पूरी कैबिनेट में फैसला हुआ कि अगर संविधान बाबा साहब अंबेडकर लिख रहे हैं तो फिर कायदा कानून तो उनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, तो ये विभाग उन्हीं को दिया जाए। 7 दिसंबर को जब अखबारों में ये आया कि देश का पहला कानून और विधि मंत्री रहा, दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, बड़ौदा की रियासत का सुरक्षा सचिव रहा और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखने वाला आदमी नहीं रहा, तो अपने पीछे क्या छोड़ के गया? 20,000 रुपए का कर्जा। आज तो आपके यहां कोई काउंसलर बन जाए ना तो 6 महीने में उसके नीचे गाड़ी आ जाती है। काउंसलर क्या होता है? एक मोहल्ले का नुमाइंदा। और बाबा साहब अंबेडकर तो पूरे देश का संविधान लिखने वाले थे, पूरे देश के मंत्री थे। पर जब उनकी मृत्यु होती है, उनका कत्ल कर दिया जाता है, वो दुनिया में नहीं रहते, तो उस समय 1956 को उनका कत्ल हुआ। 1956 में 20,000 की आज क्या वैल्यू है ये देखिए। और बाबा साहब अंबेडकर ने ये कर्जा कोई अपने किसी बच्चे की शादी पे या मकान बनाने के लिए नहीं, ये हमारे लिए लिया था। और आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी बात कि अंबेडकर वो शख्सियत थे जिनकी आज तक दुनिया में सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी, 50,000 किताबों वाली उनकी पर्सनल लाइब्रेरी थी। और उसमें कोई बुक ऐसी नहीं थी जो उन्होंने ना पढ़ी हो। वो अपनी किताबों को लाइब्रेरी में तब सजाते थे जब उसे पहले पढ़ लेते थे। हम तो किताब आती है, अभी राहुल साहब ने 6 किताबें लिख दी, आप में से भी शायद 6 लोग नहीं होंगे जिन्होंने 6 पढ़ ली होंगी। वैसे हाथ खड़ा कर दे तो कर दे, लेकिन हमें, आप सबको हमें पता है कि हमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। यदि आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? और परमात्मा ने भी यही कहा, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि अमृतदाता ने, कि जीवन के सारे दुखों का अंत ज्ञान में है। यही बात कल परसों 4 लाइनों में राहुल साहब ने लिखी, शायद कल है या परसों है, उसकी एग्जाम्पल देकर उन्होंने समझाया। बड़ी सिंपल सी 3-4 लाइनें लिखी कि दुनिया का ज्ञान हमारे दुखों का अंत है। अगर ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो दुनिया के सारे दुखों का खात्मा हो जाएगा। उसकी एग्जाम्पल दी कि 2019 के खत्म होते होते कोविड आया, कोरोना आया। जहां हम माथा टेकते हैं आके
कि परमात्मा हमें आशीर्वाद दे, पूरी दुनिया के बड़े से बड़े धर्म स्थानों को भी ताले लगे, दरवाजे बंद हो गए, मस्जिदों के भी, गुरुद्वारों के भी, मंदिरों के भी, तीर्थों के भी। तो फिर कोरोना का अंत कहां से हुआ? जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उन्होंने अपने ज्ञान से उसकी वैक्सीनेशन तैयार की और हमें कोरोना से बचाया। ये 3-4 लाइनें सिंपल लिखी, पर हम तो जो किताबों का कई 100 किताबों का ज्ञान आपको परम आदरणीय आदि धर्म गुरु दर्शनता रावण जी सैकड़ों किताबों को पढ़ के और एक किताब लिख के आपको दे देते हैं, हम तो उसे नहीं पढ़ पाते। अगर आपने उससे पढ़ लिया ना तो समझ लीजिए कई 100 किताबों का ज्ञान आपके पास आ गया। परमात्मा के ऊपर सवालों वाली जो किताब है उसमें कितने 284 सवाल है, 284 सवाल और 284 सवालों के जवाब है। आपके कभी किसी आदमी से बहस तकरार बातचीत हो जाए तो आपको वो 2, 3, 4, 10 सवाल ही कर सकता है। कोई कितने सवाल करने वाला हो वो 10 सवाल से को लिख के ले आ, बता कौन से 10 सवाल है तेरे। आदमी हमें उलझाने की कोशिश भी करे तो 10 से ज्यादा सवाल हमसे नहीं पूछ सकता, उसके पास सवाल नहीं होंगे 10 से ज्यादा। पर रावण साहब ने आपको 284 सवाल बता दिए, उनके जवाब भी बता दिए। अब हम में से कितनों ने पढ़ा उसे? परमात्मा ने भी यही कहा कि दुनिया के सारे दुखों का अंत, जीवन के दुखों का अंत ज्ञान में है। और इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखते समय उसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया कि जो बच्चा पैदा हुआ शिक्षा उसका मौलिक अधिकार है, कोई सरकार उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। उन्होंने फिर सोचा कि पता नहीं हम लोग संविधान को कभी पढ़ेंगे कि नहीं, इन्हें पता चलेगा कि नहीं। वो हर जगह जहां जहां बाबा साहब मंचों से बोलते थे तो वो हर जगह कहते थे कि अगर चाहते हो जीवन बदलना तो शिक्षित हो जाओ। जो कलम परमात्मा के हाथ में है वो कलम आपके जीवन में होनी चाहिए। हमें ना परमात्मा के हाथ की कलम दिखाई दी आज तक, ना बाबा साहब की बार बार आवाज हमें सुनाई दी कि हम शिक्षित हो जाए। और आज वही बात परम आदरणीय रावण साहब कहते हैं कि शिक्षा के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो हमारे दुखों को खत्म करे और हमारे रास्ते को अच्छा बना दे, जिस पे चलते हुए आने वाले कल में हमारे बच्चे बड़ी खुशियों पे पहुंचे। अगर आज भी आप इस बात को समझ लेते हैं कि अगर हम शिक्षित नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने जीवन की सारी पूंजी जो आप अपने नलायक रिश्तेदारों की दावतों पे खर्च करते हैं, जो आप हर महीने ब्रांडेड सूट बूट पे खर्च करते हैं, जो आपने अपने फालतू खर्चे बढ़ाए हुए हैं, जिससे आपको लगता है कि शायद आप इससे अच्छे लगेंगे। अच्छे हम कपड़ों से नहीं लगते, अच्छे हम बाहरी दिखावे से नहीं लगते। हमारा आपका सबका अच्छा होता है हमारे संस्कारों से, हमारी बड़ी कुर्सियों पे जाके बैठने से। और बड़ी कुर्सियों पे आप तब बैठ पाएंगे जब आप कलम के धनी हो जाएंगे, जब आप वास्तव में परमात्मा के हाथ वाली कलम और बाबा साहब के बार बार ये कहना कि शिक्षित हो जाओ, जिस दिन आपकी समझ में ये बात आए। अगर नहीं आई आज तक तो कम से कम अपने बच्चों को, परमात्मा ने एक बात कही है सृष्टिकर्ता वाल्मीकि अमृतदाता जी ने, हम लोग समझते हैं कि ये हमारा चाचा है, ये ताया है, ये मामा है, ये बुआ है, ये रिश्तेदार है, ये आए तो हमें इनके लिए अच्छे खान पान का इंतजाम करना चाहिए। परमात्मा ने इसके बारे में कहा कि आपके सारे रिश्ते तब हैं जब तक कि आपकी शादी नहीं हुई और आप माँ बाप नहीं बने। जिस दिन परमात्मा ने आपको माँ बाप बनने का अवसर दे दिया, उस दिन आपको परमात्मा ने जो 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, जितने बच्चों के आप माँ बाप हैं,
फिर परमात्मा ने उन बच्चों के जीवन को संवारने की जिम्मेवारी दे दिया। और हम लोग इसे आज तक गंभीरता से समझे कभी? हम तो उन बच्चों के जीवन पे खर्च होने वाला पैसा भी नालायक रिश्तेदारों की दावतों पे लगाते हैं। महीने भर ऐसे प्रोग्राम बना लेते हैं, चलो बुआ के यहाँ चले, पैसे है जाने के लिए। उससे कहीं अच्छा है कि वहां जाने की बजाय बच्चे की एक ट्यूशन और लगा दी जाए ताकि ये और ज्यादा शार्प हो पढ़ाई। ये बातें बड़ी छोटी हैं, पर ये बातें हमारे परिवारों में होती नहीं। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में ये जो शिक्षा का प्रचलन हम गंभीर हुए हैं, तो ये आज गंभीर हुए हम, वो भी थोड़े से परिवार, वो परिवार जो आदत से जुड़ चुके हैं, जिन्हें परम आदरणीय आदि धर्मगुरु दर्शन कमरावन जी ने शिक्षा के महत्व को बताया। नहीं तो आज भी हमारे समाज में, हमारे घरों में, हमारे आसपास आप नजर दौड़ाइए, हमारे रिश्तेदारों में जो आदर्श का हिस्सा नहीं है, उनके घरों में भी सैलरी आ जाए तो वो तनख्वाह लेके आते। अच्छे परिवार तो ये करते हैं ना कि जैसे आप अपने घरों में दीपमाला करते हैं, वैसे जिस दिन सैलरी आए तो पहले परमात्मा के चरणों में रखें, जहां आप पाठ करते हैं वहां पाठ करें, उसके बाद आप उसे उठाएं और खर्च करें। पर हमारे घरों में क्या होता है कि सैलरी घर पे आती नहीं है, पहले सीधा मीट वाली दुकान पे जाते हैं। यानी हमें ये छोटी छोटी बातों की आदतें भी नहीं है। तो अगर हम परमात्मा के चरणों में माथा टेकने की आस्था नहीं है तो हमें आशीर्वाद कहां से मिलेगा? आशीर्वाद तो उससे मिलता है ना जो जिसमें श्रद्धा हो, आस्था हो। हम इन सारी बातों से कोसों दूर हैं। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, उन्हीं बातों को आगे चल के भी आप देखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरी बात कही थी, शिक्षित होने के बाद क्या कहा था? संगठित हो जाओ। वो कहां से कहा उन्होंने? जब लव और कुश ने संगठित होकर राम के घोड़े को पकड़ा तो बाबा साहब ने कहा कि संगठित हो जाओ लव और कुश की तरह। अगर सच की लड़ाई लड़ रहे हो तो परवाह मत करो कि परिणाम क्या होगा। लव और कुश दो थे, राम की सेना लाखों की तादाद में थी। उस राम की सेना जिसके अंदर ये अहम था कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर महात्मा रावण को हराया। पर लव और कुश ने सच की लड़ाई लड़ी बिना परवाह किए कि अंजाम क्या होगा, और जीत प्राप्त की। तो बाबा साहब ने तीसरी बात कही, संघर्ष करो। कि अगर लव और कुश नहीं घबराए, संघर्ष किया, जीत दर्ज की, तो आप भी जीतोगे। आपको भी कोई घोड़ा पकड़ने नहीं जाना, आपको तलवार उठा के लड़ने नहीं जाना। आपको अगर जीवन में कुछ उठाना है तो वो कलम, जो कई सौ, कई हजार, कई लाख तलवारों से भी भारी होगी। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख के किसी शहर का डीसी बन जाए, ये लुधियाना जैसे जहां मेरा ख्याल में शायद 40 लाख की आबादी होगी, अगर आपकी बेटी यहाँ की डीसी बन जाए, आपका बेटा यहाँ का पुलिस कमिश्नर बन जाए, मतलब 40 लाख लोगों का राजा बन जाए। यहाँ कितने गुंडे मवाली हों, कितने धनाढ़ हो, कितने पैसे वाले हों, वो आपके बच्चे के सामने सर झुका के खड़े हों। कलम की ताकत ये होती है। और हमें जो कहते हैं कि हमें कोई पूछे कि आप कौन, कि जी मैं वाल्मीकि। परमात्मा के हाथ में कलम और हमारा जैसे कलम से कोई रिश्ता ही नहीं, फिर हम वाल्मीकि भी कैसे हुए? आज आप लोग देख लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का बलिदान दिवस है। जो वाल्मीकि समाज है, जिस कौम में बाबा साहब पैदा हुए, जिस कौम में हम पैदा हुए, उस कौम के कितने परिवारों को आज ये पता होगा कि आज बाबा साहब अम्बेडकर का बलिदान दिवस है, आज के दिन उनका कत्ल कर दिया गया। हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके जीवन से जुड़ी हुई 2-4 बातें अपने परिवार में बैठ के बताइए, ताकि आपके बच्चों को पता चले कि हम वो समाज से हैं जिन्हें कपड़ा पहनने का अधिकार भी नहीं था, जिन्हें बोलने का अधिकार भी नहीं था।
ये सारे अधिकार अगर हमें किसी ने जानवर से इंसान बनाया तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है। हमारे परिवारों में तो इस बात का पता ही नहीं है। ये तो जो आप कुछ लोग आदत से जुड़े हुए ना, तो आप लोग जानते हैं। जो लोग आदत से नहीं जुड़े हुए उनमें से तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हम अगर डॉक्टर अम्बेडकर की बात कहते हैं, वो कहते वो कौन सी दवाई देता था। और उसने जो दवाई दी हुई है, उसने एक ऐसी दवाई दी कि जो बच्चा अभी जन्म ले रहा है, हमारे बात करते हुए जिसका जन्म हो रहा है, उसके अधिकारों का इंतजाम भी अम्बेडकर करके गया। जिसने अभी 10 साल बाद पैदा होना है, उसके भी माँ बाप को यह भ्रम हो सकता है कि हमने अपने बच्चों के लिए ये इंतजाम कर दिया। उनके तो खुद के लिए इंतजाम अम्बेडकर ने किया, वो अपनी औलाद के लिए कहां से कर देंगे। यही बात तो हम नहीं समझ पाए। तो मेरी आप सभी के चरणों में हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के उस विचार को, उस मिशन को परम आदरणीय आदि धर्मगुरु दर्शन राम जी देते चल रहे हैं। हम उस विचार को समझें, उस विचार को अपनाएं और अपने आसपास के लोगों में उस विचार को प्रचारित करें, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के भाग का निर्माण किया जा सके। और जैसा सपना उन्होंने हमारे लिए देखा था कि मेरा समाज भी शिक्षित हो और बड़ी कुर्सियों पर विराजमान, आज वही सपना रावण साहब लेके चल रहे हैं। पर ये मेरे कहने से पूरा नहीं होगा। ये पूरा तब होगा जब आप लोग अपने तमाम नजायज फालतू खर्चों पर प्रतिबंध लगाएंगे और अपने जीवन की पूंजी अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। तब अम्बेडकर के सपनों का भाग बन पाएगा, तब रावण साहब के सपनों का समाज बन पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय।